तो क्या होने वाला है भाई जॉन सीना और सीएम पंक के मैच में? क्या जॉन सीना रिटेन करेंगे सिंपली, या फिर भाई सीएम पंक के पास है कोई प्लान? डोमिनिक और एजे स्टाइल्स में क्या डोमिनिक रिटेन कर पाएंगे चैंपियनशिप, या फिर फाइनली एजे स्टाइल्स बनेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन? जेकोब फातो सोलो सिकोआ फाइनली कोलाइड करने वाले हैं भाई, उनके मैच में भाई क्या आउटकम होने वाला है? तो ओवरऑल करेंगे इस वीडियो के अंदर सभी नाइट ऑफ चैंपियंस मैचेस को प्रेडिक्ट। इस मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी इंटरफेरेंस हो सकती है, किस तरीके से रिजल्ट आ सकता है, किसकी रिटर्न वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो सारी चीजें करेंगे डिस्कस इस वीडियो के अंदर। सो हे ब्रिज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। नाउ ये वीडियो जो है वो मैं रॉ से भी पहले बना रहा हूँ। स्मैकडाउन का शो आना है, अभी रॉ आनी है, तो फिर काफी चीजें या मैचेस वगैरह वहां पर चेंज हो सकते हैं। बट फिलहाल 5 मैचेस ऑफिशियल हुए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गाइस जेकोब फातो वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच के बारे में। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। स्मैकडाउन में ये मैच ऑफिशियल हो चुका है। नाउ इस मैच में बवाल होने वाला है। इंटरफेरेंस वगैरह की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सोलो सिकोआ की तरफ से तो इंटरफेरेंस वगैरह देखने को मिलेगी। जेसी जहाँ पर इंटरफेयर वगैरह करेंगे, एंड ऑफ कोर्स जेकोब फातो भी भाई अकेले नहीं है, बिकॉज हमने स्मैकडाउन में देखा कि जिमी ओसो उनकी हेल्प करने आए थे, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिमी ओसो यहाँ पर भी आएंगे जेकोब फातो की हेल्प करने के लिए। तो इंटरफेरेंस वगैरह इन दोनों की हमें देखने को मिल सकती है। बाकी मैच में भाई कियोस होने वाला है, तबाही होने वाली है, बिकॉज हमें पता है रिंग में सोलो सिकोआ भी तबाही है और जेकोब फातो तो मतलब वो तो मतलब जेसी भी ही है, उसकी तो पावर ही अलग है। तो मजा आने वाला है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस मैच के लिए। रिजल्ट की बात करें तो जेकोब फातो फेवरेट है डेफिनेटली इस मैच में, कि ऑफ कोर्स वो इस मैच को जीतकर रिटेन होंगे, मतलब रिटेन करेंगे अपनी चैंपियनशिप। बाकी पर्सनली अगर सोलो सिकोआ भी जीतते हैं तो मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं सोलो सिकोआ को भी देखना चाहता हूँ विद द गोल्ड वो पुश के साथ। तो अगर यहाँ वो जीत रहे हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जेकोब फातो भी जीते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई थिंक वो भी डिजर्व ही करते हैं कि एक अच्छा टाइटल रन उनको मिले। जीते कोई भी दिक्कत नहीं है, बट हाँ ऑफ कोर्स जेकोब फातो यहाँ पर फेवरेट है, एंड मेरे हिसाब से इस मैच में जीतेंगे भी जेकोब फातो। आई फील लाइक कि जेसी आएंगे यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए, बट जिमी ओसो यहाँ पर हेल्प करेंगे जेकोब फातो की, जिसकी वजह से जेकोब फातो जो है इस मैच को जीतेंगे एंड रिटेन करेंगे इस चैंपियनशिप को। हालांकि इस मैच में ये भी एक चीज हो सकती है, मतलब 2 रिजल्ट है यहाँ पर, या तो जेकोब फातो जीतेंगे रिटेन करेंगे सिंपली, या फिर इस मैच का जो विनर है वो क्लियर नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ लास्ट में होगा जिसकी वजह से इस मैच को दोबारा WWE कराएगी किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट में, मतलब सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी हो सकता है, या फिर मे बी समरस्लैम हो जाए। तो क्योंकि मेरे हिसाब से आई थिंक एक नाइट में तो खत्म नहीं होने वाली है, फ्यूड लंबी चलेगी, तो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लास्ट में क्लियर विनर ना आए। तो पिक करने के लिए तो मैं जेकोब फातो को कर रहा हूँ यहाँ पर प्रेडिक्शन के हिसाब से कि वो जीतेंगे, बट मैं ये भी मान रहा हूँ कि शायद यहाँ पर क्लियर विनर ना हो या फिर डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह वाला सीन हो जाए। चलते हैं अब अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच है ये डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन है यहाँ पर, एंड इस मैच में भी कमाल की रेसलिंग होने वाली है, मतलब प्रॉपर रेसलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोई तोड़फोड़ वाली चीजें तो यहाँ पर नहीं होगी जैसे कि जेकोब फातो और सोलो सिकोआ वाले मैच में। यहाँ पर प्रॉपर क्लासिक रेसलिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। एजे स्टाइल्स भी रिंग में काफी कमाल के हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो भी काफी कमाल के हैं। क्राउड देखना होगा किसको यहाँ पर शेयर करने वाला है, डोमिनिक को एजे स्टाइल्स को, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। बाकी विनर की बात करें तो आई फील लाइक कि यहाँ पर डोमिनिक जो है वो रिटेन करेंगे, अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे इस मैच को जीतकर। ऑफ कोर्स उनके जो जजमेंट डे के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आकर जो है वो इनकी हेल्प करेंगे। एक जो चीज है जो कि होने वाली है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को फिन बैलर कॉस्ट करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, या फिर वो फेस करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो को किसी एक दिन, मतलब किसी में भी समर स्लैम में, या तो उनका मैच होगा या फिर समर स्लैम वाले दिन कॉस्ट करेंगे डोमिनिक। मतलब फिन बैलर की तरफ से कुछ ना कुछ तो आने वाला है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो कब आएगा। क्या वो समर स्लैम वाले दिन आएगा या फिर समर स्लैम से पहले आएगा, और तब इन दोनों का मैच बनेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, तो वो देखना एक्साइटिंग रहेगा। तो वो एक चीज है जो कि हो सकती है मे बी, बट शायद मैं मान रहा हूँ कि अभी WWE ना करे, समर स्लैम के लिए रखे, तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि शायद डोमिनिक इस मैच को जीतेंगे। हालांकि कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिंपली जो है वो जजमेंट डे आकर हेल्प कर देगी डोमिनिक की और डोमिनिक जीत जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि हमें टीज देगा आगे की स्टोरी लाइन को लेकर, तो वैसा कुछ एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। बाकी डोमिनिक इस मैच में रिटेन करेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। इसके अलावा क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आस्का तो ऑफ कोर्स हो चुकी है मैच के फाइनल में, बट देन दूसरी जो फाइनलिस्ट होने वाली है वो रॉ में हमें मिलने वाली है, जेड कारगिल या फिर रॉक्सैन पेरेज। वैसे तो कोई भी जीत सकता है, रॉक्सैन पेरेज अगर जजमेंट डे आकर हेल्प करती है तो वो जीत सकती है, जेड कारगिल को मे बी नियोमी या फिर कोई और कॉस्ट कर दे, बट मैं स्टिल बिलीव करूंगा कि जेड कारगिल यहाँ पर जीतेगी। आस्का को वो फेस करेगी फिर नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर। नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर अगर जेड कारगिल और आस्का का मैच होता है तो फिर मैं अज्यूम करूंगा कि जेड कारगिल इज फेवरेट। इनफैक्ट अगर रॉक्सैन भी जीतती है तो फिर मैं रॉक्सैन को ही पिक करूंगा, बिकॉज ये वाला जो रॉ का मैच होने वाला है मेरे हिसाब से जो इस मैच को जीतेगा ना, मतलब चाहे वो जेड कारगिल हो या फिर रॉक्सैन हो, वही मेरे हिसाब से फाइनल जीतने वाला है। बिकॉज आस्का का मुझे नहीं लग रहा है कि वो फाइनल जीतेगी और वो फिर समर स्लैम में फेस करेगी चैंपियन को। हालांकि होने को हो सकता है, यू नेवर नो, बट वैसा लग नहीं रहा है कि आस्का और ट्रिफनी स्ट्रैटन का मैच बनेगा। तो फिलहाल मैं पिक कर रहा हूँ जेड कारगिल को एज द विनर। मेरे हिसाब से जेड कारगिल जीतेगी इस मैच को। इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट वगैरह वैसा कुछ नहीं होगा। रॉक्सैन अगर आ गई फाइनल में तो फिर ऑफ कोर्स जजमेंट डे आ सकती है, फिन बैलर वगैरह आ सकते हैं, बट जेड कारगिल और आस्का का मैच होगा तो फिर
वहां पर कोई इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी आपकी पिक अगर कुछ और है, कोई और है, तो फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलते हैं गाइस अगले मैच की तरफ। ये है मेंस वाला मैच जो कि होने वाला है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल। नाउ यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है गाइस रैंडी ऑर्टन वर्सेस पॉसिबली कोडी रोड्स का मैच। कोडी रोड्स और जे उसो का मैच होने वाला है रॉ में। मेरे हिसाब से तो कोडी रोड्स ही उस मैच को जीतेंगे एंड फाइनल फिर होगा कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन के बीच में। नाउ इसमें बात करें तो मेरे हिसाब से तो रैंडी ऑर्टन हारने चाहिए, कोडी रोड्स ही जीतेंगे इस मैच में, बिकॉज कोडी रोड्स और फिर जॉन सीना का मैच आपको कराना है समर स्लैम में, तो वो एक स्टोरी बनी हुई है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ शॉक देना है, सरप्राइज देना है, तो फिर कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई, बट अदरवाइज तो लग रहा है कि सिंपली कोडी रोड्स उस मैच को जीतेंगे एंड फिर कोडी रोड्स जो है वो समर स्लैम में जॉन सीना के अगेंस्ट जाएंगे। तो प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से ऑफकोर्स कोडी रोड्स ही रहने वाली है। यहाँ पर इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट वगैरह लगता नहीं किसी की होगी, बिकॉज दोनों ही बेबी फेस है, तो फिर वहां पर इंटरफेरेंस वगैरह होने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट हाँ, मैच आप क्लासिक एक्सपेक्ट कर सकते हो। रैंडी ऑर्टन एक तरफ है, दूसरी तरफ कोडी रोड्स है, तो मैच मतलब क्लासिक एक 5 स्टार बैंगर टाइप का ये मैच हो सकता है। बहुत मजा आने वाला है। इनफैक्ट अगर नाइट ऑफ चैंपियंस के मैचेस आप देखोगे तो वैसे मैचेस हैं जो कि 5 स्टार का पोटेंशियल रखते हैं सभी मैचेस मोस्टली, तो वो एक चीज है। क्योंकि सीएम पंक जॉन सीना देखो वैसे तो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, बुजुर्ग तो नहीं मतलब पुराने हो चुके हैं, उस टाइम दिया था इन्होंने 5 स्टार बैंगर, तो अब क्या दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, आई थिंक 5 स्टार तो नहीं दे पाएंगे, बट एक अच्छा मैच दे सकते हैं दोनों, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं रिंग के अंदर, तो फिर अच्छा मैच वहां पर भी होगा। डोमिनिक एजे का काफी 5 स्टार वाला लेवल का मैच होगा, जेकब और सोलो का होगा उस लेवल का, आस्का तगड़ी सुपरस्टार है, जेट कारगिल तगड़ी है, तो उनका भी मैच तगड़ा होगा एंड रैंडी और कोडी का तो होने ही होने वाला है। तो फिर सारे मैचेस जो है वो 5 स्टार के आसपास के हो सकते हैं, पोटेंशियल वैसा है, हालांकि होंगे नहीं सारे, वो तो हमें पता ही है। हम इस पर्टिकुलरली मैच की बात करें तो क्लासिक मैच आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मतलब क्लासिक रेसलिंग जिसको बोलते हैं। बाकी प्रेडिक्शन के लिए मैंने कोडी पिक कर लिया, अगर आपको लगता है रैंडी ऑर्टन या फिर जे उसो तो वो आप पिक कर सकते हो। बाकी चलते हैं हम अगले मैच की तरफ जो कि होने वाला है मेन इवेंट, दैट इज जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक। मतलब ये मैच हमें देखने को कभी मिलने वाला था, ऐसा सोचना भी बहुत ही मुश्किल था पहले तो, बट फाइनली ये मैच हमें देखने को मिलने वाला है। जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक। क्लियरली अगर हम यहाँ पर बात करें प्रेडिक्शन की विनर वाली तो फिर सीना ही जीतेंगे इस मैच में। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई डाउट है किसी को कि सीएम पंक जीतेंगे कहीं से भी, बिकॉज क्लियरली यहाँ पर सीना जो है वो चैंपियनशिप जीतेंगे एंड फिर समर स्लैम में कोडी रोड्स के सामने वो आने वाले हैं। पॉसिबली तो देखकर यही लग रहा है, बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ हटके करना है, कुछ शॉक देना है, कुछ सरप्राइज देना है, तो उस केस में फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अलग हटपट कर सकती है। मतलब अदरवाइज तो भाई क्लियरली दिख रहा है सीना इस मैच को जीतेंगे। इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ये नेवर नो, सीना भाई किसी ना किसी को तो लेकर आ सकते हैं यहाँ पर इन्वॉल्व होने के लिए, तो कोई ना कोई प्लान हो सकता है जॉन सीना का यहाँ पर, बट क्या वो प्लान किसी और का इन्वॉल्वमेंट है या फिर वही वाला तरीका होने वाला है उनका बेल्ट से या फिर लो ब्लो से अटैक करना सीएम पंक को। पर मैं चाहूंगा कि जो विनिंग वाला जो मोमेंट हो ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। मतलब सीना के मैचेस हम सेम तरीके से ही देख रहे हैं एंड होते हुए, तो आई विश कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अलग तरीके से फिनिश करे मैच को, वो सेम वाला ना करे। हाँ, हील वाला करो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीएम पंक को क्लीन करवा दो, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती हो जाएगी। क्लीन तो मत करवाओ सीएम पंक को, बट एटलीस्ट सीएम पंक के अगेंस्ट आप जॉन सीना से कुछ अलग करवाओ, मतलब वही स्टील चेयर या फिर वो लो ब्लो या फिर वो टाइटल से अटैक करना, वो वाला तरीका ना हो। आई विश कुछ हट के फिनिश हो। बाकी प्रेडिक्शन मैं जॉन सीना के लिए ही करने वाला हूँ। आपको लगता है सीएम पंक जीतेंगे तो फिर आप प्रेडिक्शन सीएम पंक के लिए कर सकते हो। तो ये थे पूरे नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए मैचेस। बाकी रिटर्न वगैरह की हम बात करें तो वैसे तो रोमन रेंज की रिटर्न थी यहाँ पर, बट सेथ रॉलिंस का मैच यहाँ पर कोई है नहीं अभी तक। अब अगर रॉ में कोई सेथ रॉलिंस का मैच आ जाए या फिर सेथ रॉलिंस की स्टेबल का कोई मैच आ जाए तो फिर जो है वो रोमन रेंज आ सकते हैं वापस, बिकॉज उनकी रिटर्न तो फिर सेथ रॉलिंस के लिए ही होने वाली है, वो तो क्लियर है। अगर सेथ रॉलिंस या फिर उनकी स्टेबल बुक नहीं होने वाली है नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर तो फिर हमें रोमन रेंज भी नहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो ये चीज सिंपल है, बाकी किसी की रिटर्न मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपकी क्या प्रेडिक्शंस है सभी मैचेस की। वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।